जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल कई वर्षों से आपको रहस्यमय ज्ञान प्रदान करता आया है। यदि आप वास्तव में सच्चा ज्ञान चाहते हो तो किसी भी वस्तु स्थिति के गहराई में जाना होगा, तब आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि रिसर्च करना होता है, तब जाकर के आप उस ज्ञान की गहराई में जाकर के अर्थ को समझ सकते हो। ऐसे ही हम आपको आज कुछ रहस्यमय ज्ञान प्रदान करेंगे। जिसकी इच्छा हो वो पूरा सुने, जिसकी इच्छा नहीं हो ना सुने। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ आपको ज्ञान दे करके। आप ज्ञान लेकर के उसका प्रयोग करते हो या नहीं करते हो, यह भी आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। फिर आप भगवान के सामने ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ज्ञान नहीं था और मेरे से गलती हो गई, क्योंकि ईश्वर कहता है कि तेरे को ज्ञान तो हमने प्रदान किया था। तो ऐसे ही हम आपको एक ज्ञान देने जा रहे हैं। एक श्रापित कुल दोष योग होता है। हम पिछले जन्म की भी बात करते हैं। यदि किसी भी मनुष्य को अपने पिछले जन्म के बारे में ज्ञात करना हो कि पिछले जन्म में उसने कौन कौन से पाप कर्म करके आया है, कौन से पुण्य कर्म करके आया, इस समय क्या करना चाहिए उसे और कैसे जीना चाहिए, तो वो हम आपको बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अपना पिछले जन्म के पाप कर्म पुण्य कर्म के बारे में जानें, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह बताने की हमारी शुल्क है, फीस है 2500 रुपये। वो जमा करें, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज दें, तो आपको आपके पिछले जन्म के कर्म के बारे में अवश्य बताया जाएगा। और इस जन्म में यदि कोई पाप कर्म किया है तो उनका प्रायश्चित कर्म क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। तो हम चल रहे थे एक श्रापित कुल दोष के बारे में। अगर किसी एक ही परिवार जिसके अंदर की माता भी हो, पिता भी हो, भाई भी हो, बहन भी हो, पुत्र भी हो, पुत्री भी हो, पति भी हो, पत्नी भी हो, इनमें से किन्हीं दो या दो से अधिक सदस्य जो परिवार के हैं उनकी कुंडली में एक ही दोष बन रहा हो, तो समझ जाओ कि कोई असामान्य दोष नहीं है, बड़ा विकट दोष है। और श्रापित कुल दोष होता है जिसके परिणाम भी आगे चलकर भयंकर होते हैं, जो अत्यधिक कष्टकर होते हैं। यानी एक परिवार में मान लो 4 जने हो, चारों की कुंडली चेक की जाए, उन चारों की कुंडली में 4 में से 3 व्यक्तियों को एक जैसा हो दोष हो, तो समझ जाओ ये कुल दोष कहलाता है। यानी उस मनुष्य को मिलकर के जितनी जल्दी हो सके उसका प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। उसका पाठ, पूजा पाठ, जप तप अनुष्ठान जो भी हो वो सब प्रायश्चित कर्म के रूप में करें। दान भी करना होगा, धर्म भी करना होगा, जप भी करना होगा, तप भी करना होगा, तब जाकर के वो श्रापित कुल दोष समाप्त होता है। अन्यथा वैसा दोष आगे आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ता है। परंतु आपको यदि ज्ञान हो जाए कि आपके कुल में ये दोष है और भगवान ने आपको सक्षम बनाया हो, तो उसका निराकरण अवश्य करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मनुष्य को किसी योग्य, उचित, विशेषज्ञ, तत्वज्ञ या योग्य ज्योतिषाचार्य से उचित राशि भेंट देकर के परामर्श लेना चाहिए। ये सब शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं कि आजकल मनुष्य चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा फ्री में हमें सलाह दे दे। अरे फ्री की सलाह आपको गड्ढे में गिरा देगी, कुएं में गिरा देगी। इसलिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि अच्छे ज्योतिषाचार्य से, अच्छे विशेषज्ञ से, अच्छे तत्वज्ञ से, यानी जो तत्वों को अच्छे से जानता हो। और ऐसे मनुष्य के पास आप जाओगे तो क्या ऐसे खाली हाथ चले जाओगे और खाली हाथ सलाह लेके आ जाओगे? तो
तो उसकी दक्षिणा या उसकी फीस वो अवश्य दें, और उसके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन, उसके द्वारा बताए गए जो भी मार्गदर्शन बताए, उस मार्गदर्शन के अनुसार चल करके अपना पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। यानी कोई पूजा बताता हो, कोई विशेष तीर्थ में जाकर के पूजा बताता हो, कोई विशेष मुहूर्त में पूजा करने का बोलता हो, तो पूर्ण श्रद्धा से और समर्पण भाव से इन श्रापों को, यानी जो हमको मिला हुआ है कुल श्राप के लीजिए, इन दोष का प्रायश्चित कर्म विधान करना चाहिए, तथा आचार्यों के द्वारा बताए गए नियम संयम का भी पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये जो दोष होता है, कुल दोष, कुल श्राप का दोष, ये आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की कुंडली में एक जैसे दोष हो, यानी मंगल दोष हो, काल सब दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, या फिर विष योग का दोष हो, मंगल दोष भी हो सकता है, तो ऐसे दोष को भारी दोष कहा जाता है और इसकी पूजा अवश्य करवा लें। और परंतु पहले दोषों को जांच करने के लिए कुंडली का चेक करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये दोष की वजह से कई बार पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुनबा परेशान रहता है। यदि आपके भाग्य अच्छे होंगे, यदि आपके पुण्य कर्म होंगे और ईश्वर की मर्जी होगी, तो आप उन पापों का प्रायश्चित अवश्य करवाओगे। 2-3 नहीं 5 व्यक्तियों से आप पहले पूछ लो कि ये दोष है कि नहीं है, और सभी व्यक्ति बोले, या 2 से अधिक व्यक्ति बोले, 3 व्यक्ति बोले, तो समझ जाना कि दोष है, यानी कुल का श्राप लगा हुआ है। तो उसका निराकरण आध्यात्मिक रूप से उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ पे 18 पुराण लिखे गए हैं, हर पुराण में कुछ न कुछ बात ऐसी ही लिखी गई है जिसमें मनुष्य चाहे तो सुख प्राप्त कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वदाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वदाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।